इंस्टाग्राम पर अश्लील रील डालने के आरोप में महक और परी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अकेली दो लड़कियां ही हैं जो इंटरनेट पर गंदगी फैला रही थीं? अगर नहीं तो फिर बाकी सब आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? चलिए आज बात करते हैं इंटरनेट पर कंटेंट के नाम पर गंदगी की, और उससे भी ज़्यादा कानून के सेलेक्टिव नजरिए की। सबसे पहले पूरे मामले को समझते हैं। कौन है ये लड़कियां, इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और किस लीगल ग्राउंड के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। महरुल निशा उर्फ परी और महक अपने दो भाइयों से बरी हैं। परिवार में माँ और पिता हैं जो काफ़ी समय से चांदी का वर्क बनाने का काम करते हैं, साथ ही परचून की दुकान भी चलाते हैं। दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं। इन दोनों बहनों ने मिलकर मई 2024 में इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया था। पहले नाम कुछ और दिया गया था, बाद में महक परी 143 नाम आईडी को दिया गया। शुरुआत में कम फॉलोअर्स थे, लेकिन जब कंटेंट में अजीबोगरीब इशारे और गाली देने का सिलसिला शुरू हुआ तो फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। करेंटली 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इससे अब 20-25 हज़ार की कमाई भी हो जाती थी। गांव के लोगों का कहना है कि कंटेंट मर्यादित होता तो गांव का नाम रोशन होता, लेकिन अब गांव का नाम खराब हुआ है। इसके चलते ही लोगों में गुस्सा है और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस लोकेशन ट्रेस करके इनके पास पहुंची और 67 IT एक्ट और 296 BBNS के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक मूलभूत प्रावधान है जो अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड करता है या शेयर करता है जो अश्लील हो या यौन इच्छा को भड़काने वाला हो और जिसका प्रभाव ऐसा हो कि वह पढ़ने, देखने या सुनने वाले व्यक्ति को मानसिक या नैतिक रूप से भ्रष्ट कर दे, तो वह कानून के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। धारा 296 सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता से संबंधित है। इसमें 2 प्रकार के व्यवहारों पर ध्यान दिया गया है: सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कार्य करना और सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गीत, कविता या शब्द बोलना या गाना। इसका उद्देश्य सार्वजनिक असुविधा या परेशानी को रोकना है ताकि सार्वजनिक स्थान सुरक्षित और आरामदायक रहे। इस धारा में अश्लील कार्य में ऐसे हाव भाव यानी जेस्चर्स या एक्शंस शामिल हो सकते हैं जो अनुचित या आक्रामक होते हैं। इसी तरह अश्लील गीत या कविता का अर्थ उन शब्दों या गीतों से है जो अशिष्ट या आपत्तिजनक होते हैं। यदि ऐसा कोई भी व्यवहार आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है तो इस धारा 296 के तहत अपराध माना जाता है। महक और परी ने जो रील बनाई उसमें अश्लीलता थी, ये बात 100% सही है। लेकिन महक और परी इकलौती ऐसी नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर तो हर दिन सैकड़ों ऐसे रील्स अपलोड होते हैं जो बोलचाल, कपड़ों, हिंसा या यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्ट तक से भरे होते हैं। क्या पुलिस हर एक को गिरफ्तार करती है? जवाब है नहीं। आप और सबको तो छोड़िए, अब तो कई ऐसी एक्ट्रेसेज हैं जो अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर आती हैं और आए दिन पेपराजी के सामने प्रॉपर पोज देकर फोटो खिंचवाती हैं। पूरा सोशल मीडिया इनसे पटा पड़ा है। इनको दूसरी एक्ट्रेसेज बुरा भला भी कहती रहती हैं। पैप्स के पेजेस पर कमेंट सेक्शन में लोग इन्हें लेकर नाराजगी भी जताते हैं, पर पुलिस की नज़र इन पर क्यों नहीं पड़ती? ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो गाली देकर ही फेमस हुए हैं। उनके हर रील के हर सेकंड में गाली है, फिर भी पुलिस इनको नहीं पकड़ती। गिरफ्तारी तो छोड़िए, इनको ब्रांड डील्स भी मिलते हैं। फेमस OTT प्लेटफॉर्म्स इनसे अपनी सीरीज का प्रचार प्रसार करवाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ क्रिएटर्स जो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं उनके 10 मिनट के वीडियो में भर भर के गाली रहती है। इनको भी पुलिस नहीं पकड़ती। इसका मतलब तो यही हुआ कि IPC सेक्शंस जैसे 294 और 67A IT एक्ट जैसी धाराओं का इस्तेमाल कब होगा, इसका कोई पुख्ता पैमाना नहीं है। एक छोटे क्रिएटर की रील पर FIR हो जाती है, लेकिन उसी टॉपिक पर लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर वाले बड़े यूट्यूबर कुछ भी बोलें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ किसी क्रिएटर को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन अभी जो उदाहरण गिनवाए
आप समझदार होंगे तो ऐसे क्रिएटर्स के नाम आपके मन में भी आ रहे होंगे। इवन कई बार तो रिपोर्ट करने के बाद भी उनकी वीडियो ना तो डाउन होती है, ना ही उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कोई एक्शन होता है। एफआईआर तो दूर की बात है। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, व्यूज हैं, मीडिया अटेंशन है। कुछ ट्विटर यानी एक्स अकाउंट्स तो आज भी एक्सप्लिसिट एडल्ट कंटेंट डालते हैं और खुलेआम पॉर्न से भी ज़्यादा ब्रूटल वीडियोस इंस्टाग्राम रील्स में डिस्गाइज्ड रूप में घूम रहे हैं। क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नज़र इन पर नहीं जाती? क्या पुलिस को ये सब नज़र नहीं आ रहा? फेसबुक पर भी आए दिन कुछ ना कुछ अजीब सा दिख ही जाता है और ये ज़रूरी नहीं कि आपके एल्गोरिदम की वजह से ये आपको दिख रहा हो। ये आलम तब है जब इसी साल मेटा ने अपने सोशल मीडिया पर अचानक से आए अश्लील व हिंसक सामग्री की बाढ़ के लिए माफ़ी मांगी थी। मगर सवाल है कि ये बाढ़ अचानक से तो आई नहीं होगी, ऐसे कंटेंट बन रहे होंगे और जो लोग इस एल्गोरिदम को फॉलो करते होंगे लगातार ऐसी वीडियोस को देख व शेयर भी कर रहे होंगे। मगर क्या कार्रवाई हुई? लेटेंट के मुद्दे को छोड़ दें तो उसके अलावे आपने कुछ सुना? जवाब है नहीं। लेटेंट के बैन होने से पहले तक कई पॉलिटिकल पेजेस तक उस शो के वायरल मीम्स का इस्तेमाल अपनी पार्टी का प्रचार या विरोधी पार्टी पर तंज करने के लिए इस्तेमाल करते रहे, जबकि गाली गलौज उस शो का हिस्सा शुरुआत से रही है। अरे कई बार ऐसा होता है कि आप मेट्रो या किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको रील स्क्रॉल करते हुए एकदम से सामने वाले पैसेंजर से नजरें चुराने की नौबत आ जाती है। परिवार के लोगों के सामने आपको म्यूट में वीडियोस देखने पड़ते हैं क्योंकि कब कौन सी रील या वीडियो आपके फीड पर आ जाएगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, कोई निश्चित ही नहीं है। आप इसके लिए किस किस को एक्सप्लेन करते फिरिएगा? कुल मिलाकर मोटा माटी तौर पर फिर एक ही चीज़ समझ में आती है कि जिनके पास रीच कम है उन पर तुरंत एक्शन, जिनके पास रीच ज़्यादा है उनके लिए इग्नोर मोड। यही पॉलिसी है। सवाल है कि क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? क्या गंदगी सिर्फ छोटे अकाउंट से फैलती है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम सब मॉरल पॉलिसिंग के नाम पर सिर्फ कमजोरों को निशाना बना रहे हैं? अगर असली मकसद इंटरनेट को साफ करना है तो फिर गंदगी फैलाने वाले टॉप क्रिएटर्स पर एफआईआर की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता? इस वीडियो का मकसद किसी की गिरफ्तारी का बचाव करना नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछना है कि अगर कानून है तो वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? पुलिस को ये बात बतानी चाहिए कि आखिर लोगों को अरेस्ट करने का उनका सेट पैमाना क्या है। धन्यवाद।